कौन नरसी जी? जिनके यहां भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा था ना। भगवान ने 56 करोड़ का मायरा नरसी जी के यहां भरा था अपनी बहन नानी बाई के लिए। तो एकदम ध्यान से सुनना, ये शब्द जब मैं सुन रहा हूं, नरसी को पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने जीवन में 54 बार भगवान के दर्शन किए। नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी के 54 बार जो दर्शन कर लेता है वो सामान्य जीवात्मा नहीं होती। नरसिंह मेहता के 4 जन्म होते हैं और जन्मों जन्मों से उनकी भक्ति बढ़ती 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 और कलयुग में जब नरसिंह मेहता का जन्म हुआ तो नरसिंह मेहता ने अपने जीवन में 54 बार ठाकुर के दर्शन कर लिए। 54 बार दर्शन कर लिए। और नरसिंह मेहता ने जब सब कुछ त्याग दिया, नरसिंह के पास 12 पीढ़ी का धन था, जब भगवान ने परीक्षा ली तो नरसिंह मेहता ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। यहां तक एक मूर्ति थी नरसिंह मेहता के पास केवल ठाकुर सेवा के लिए, और कुछ नहीं था नरसिंह मेहता के। अब नरसिंह मेहता ने सर्वस्व जब त्याग दिया, और नरसिंह मेहता की घर की हालत कोई अच्छी नहीं थी, बहुत खराब हालत थी। और नरसिंह मेहता की, अब सब लोग, नरसिंह मेहता की हालत इतनी खराब थी, पैसा था नहीं नरसिंह के पास से, ये मान लो कि सुबह रोटी मिले तो शाम की गुंजाइश नहीं थी, ये हालत नरसिंह मेहता की थी। और एक दौर था कि 12 पीढ़ी इतना धन था, एक दौर था कि 12 पीढ़ी इतना धन था नरसिंह के पास। आज एक ये दौर भी आ गया, नरसिंह के पास सुबह और शाम के खाने की व्यवस्था भी नहीं है। नरसिंह मेहता का विवाह भी हो गया। अब नरसिंह मेहता के पिता का एक दिन श्राद्ध आया। हम श्राद्ध पे ही बोल रहे हैं ना, पितृपक्ष आने वाला है, गया जी की महिमा हम बता रहे हैं। तो श्राद्ध की इस कथा को मैंने श्री खाटू श्याम श्रीमद् भागवत कथा नाम रखा है। गया की महिमा रखी है, गया श्राद्ध की महिमा रखी है, पितृपक्ष में गया श्राद्ध की महिमा का ये। तो श्राद्ध की क्या महिमा है? तो नरसिंह मेहता के पिता का जब श्राद्ध आया तो नरसिंह मेहता के पास घर में कुछ नहीं था, लेकिन नरसिंह मेहता ने सोचा कुछ भी हो जाए पिता का श्राद्ध तो करें। आप कितनी गहरी बात है, सुनो ध्यान से आप। भले ही आपके घर में कुछ भी नहीं हो, कुछ भी, लेकिन फिर भी श्राद्ध के दिन आपको अपने पूर्वजों का श्राद्ध जरूर जरूर करना चाहिए। चाहे आपके घर में कितने भी गरीब हो आप, लेकिन श्राद्ध पितरों के लिए जरूर जरूर करना चाहिए। और जब आपने श्राद्ध करना है तो पितरों को तर्पण जरूर करना चाहिए, तर्पण जरूर करना चाहिए। अब महाराज जी अब बताओ फिर क्या हुआ? अब नरसिंह मेहता ने सोचा यार पिताजी के घर आज श्राद्ध है, तो घरवाली ने कहा कि जाओ कुछ लेके आओ तो बनेगा। तुम तो बाबा जी हो, कीर्तन करते रहते हो सारा दिन, अब कीर्तन करने से पेट थोड़ी भरेगा। तुम तो बाबा जी हो, घर में कीर्तन करते रहते हो सारा दिन, कीर्तन करने से पेट नहीं भरेगा। तो नरसिंह मेहता ने कहा मैं क्या करूं? कि एक काम करो, कुछ धन, कुछ सामग्री ले आओ, आटा ले आओ, घी ले आओ, और पितरों को हलवा का भोग लगा देते हैं। खीर का भोग लगा दें या हलवे का भोग लगा दे कुछ, लेकिन आटा चीनी दूध लाओगे तब तो बनेगी खीर या हलवा, नहीं बनेगा कहां से? और पिता का श्राद्ध का दिन है। अब इस कथा को एकदम ध्यान से सुनना, आपको बहुत चीज समझ में आ जाएगी इससे। लेकिन पिता का श्राद्ध है, श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, भले स्थिति कैसे भी हो। तर्पण और ब्राह्मण भोजन श्राद्ध के दिन जरूर करना चाहिए, और आपकी मर्जी है। तर्पण और ब्राह्मण भोजन श्राद्ध के दिन निश्चित करना, जो तिथि का बड़ा ध्यान रखकर करना चाहिए। श्राद्ध की बड़ी भूमिका है। अगर आप श्रद्धा से श्राद्ध कर देते हो तो उसी समय आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है।
अरे भाई रोज तो आपकी पितर आपसे, चलो आप रोज दो तो अलग बात है, श्राद्ध पक्ष में तो श्राद्ध उसमें तो दे सकते हो, 16 दिन तो दे ही सकते हो, उसमें क्या फर्क पड़ गया। अब नरसिंह मेहता के पिता की तिथि आ गई तो नरसिंह मेहता की घरवाली ने कहा बाबा जी बाबूजी की तिथि है, जाओ कुछ धान लेके आ जाओ, आटा लेके आओ, घी लेके आओ, कुछ लेके आ जाओ, हम क्या करेंगे, पिता के लिए श्राद्ध करेंगे। अब ध्यान से सुनना भाई, अब नरसिंह मेहता तो घर से बाहर गए सुबह सुबह, क्या लाने के लिए, श्राद्ध भी सुबह ही है। आज मान लिया आज का ही श्राद्ध है और आज नरसिंह मेहता निकले घर से क्या करने के लिए, कुछ धान लाने के लिए, कुछ आटा मिल जाए, कुछ घी मिल जाए, कुछ दूध मिल जाए, कुछ चावल मिल जाए, तो क्या करेंगे, पिता के निमित्त श्राद्ध कर देंगे। और पिता के निमित्त जो श्राद्ध कर देंगे तो श्राद्ध में अच्छी बात है। अब नरसिंह मेहता तो वहां से निकल गए सामग्री लाने के लिए, और पीछे से पता नहीं कौन व्यक्ति पड़ा, पूरे गांव में सबको न्योता दे के आ गया कि नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध है, सब ब्राह्मणों से कहा कि सबको भोजन करने आना है। अब वहां घर में रोटी की गुंजाइश नहीं, एक कोई व्यक्ति ऐसा घूम गया पूरे गांव में, सब ब्राह्मणों के घर जा जाकर दरवाजा खटखटा के कहा आज नरसिंह जी के पिता का श्राद्ध है, सबको निमंत्रण दिया। नरसिंह को पता ही नहीं, नरसिंह जी को पता ही नहीं कि मेरे पिता का श्राद्ध, तो उनको यह पता था, लेकिन वो कुछ लाने गए थे बेचारे बाहर। लेकिन कोई एक सा गांव में कोई मस्करा आदमी मिला, वो पूरे गांव में दरवाजे खटखटा कर, सभी ब्राह्मणों के दरवाजे खटखटा के कहा कि भाई आज अकेले मत आना, सबको शीघ्र ही न्योता है, परिवार सहित आना। क्यों कि नरसिंह के पिता का श्राद्ध है, नरसिंह जी ने भिजवाया है, और नरसिंह जी को पता ही नहीं, नरसिंह ने किसी को भिजवाया ही नहीं, नरसिंह ने किसी को नहीं भिजवाया। अब भाई, और नरसिंह जी तो घर से बाहर निकले तो कोई कीर्तन हो रहा था रास्ते में बाहर निकलते ही कोई कीर्तन हो रहा था, और नरसिंह जी तो कीर्तन में लग गए। घरवाली 1 घंटे इंतजार करती है, 2 घंटे इंतजार करती है, नरसिंह जी का आता ना कोई पता, नरसिंह जी तो कीर्तन करने में बैठ गए। और भाई थोड़ी देर बाद में नरसिंह जी के घर पर भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई, कोई 5 आ रहा है, कोई 10 आ रहा है, कोई 8 आ रहा है, सैकड़ों ब्राह्मण देवता आ गए। नरसिंह जी की पत्नी बाहर निकली, नरसिंह जी की पत्नी ने सोचा कि इतने लोग क्यों आए, तो कहा बड़े नरसिंह जी बहुत अच्छे इंसान है, देखो आज पिता के श्राद्ध के दिन कितने लोगों को भोजन करवाने बुलाए। नरसिंह जी घरवाली सोचती है अरे भाई हमारे तो खुद की रोटी की व्यवस्था नहीं है, हमारे तो खुद की रोटी की व्यवस्था नहीं है, हम काय का भोजन करने बुलाएंगे सभी को। और सबने कहा नरसिंह जी बहुत अच्छे हैं, सबने सबको भोजन करने में बुलाया। और भोजन से भी काम नहीं चलेगा, भोजन के बाद क्या देनी पड़ती है, दक्षिणा भी देनी पड़ती है, भोजन के बाद कपड़े भी देने पड़ते हैं ब्राह्मणों को, छत्ता भी देना पड़ता है, कढ़ाऊ भी देनी पड़ती है, सबकी सब व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये पीछा न छूटे, इतने सभी को भोजन से पीछा छूटे अलग बात है। अब उसने सोचा हमारे घर में तो हालत रोटी की नहीं है, दाने की हालत नहीं है, मेरे पिया जी मेरे पतिदेव गए 2-3 घंटे हो गए अभी आए नहीं, पता नहीं कौन सी जगह कीर्तन कर रहे होंगे। और नरसिंह मेहता तो को पता ही नहीं है, और पूरे गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन नरसिंह मेहता तो अपने वहां बैठकर क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं। अब नरसिंह मेहता तो कीर्तन में लगे रहे, और उधर उसके घर में हो गई भयंकर भीड़, किनकी, भोजन करने वालों की। और अंदर रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई धान है न कोई घी है, किससे भोजन करवाएं। अब इतनी भीड़ जब लग गई तो नरसिंह जी घरवाली सोचते अब क्या करें, अब इतने लोग आगे मना करें तो भी अच्छी बात नहीं, तो करे क्या करे। तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे भक्त ने सब कुछ मेरे लिए त्याग किया है, और मेरे भक्त की मान टले ऐसा हो नहीं सकता है, मेरी भक्त की लाज जाए ऐसा हो नहीं सकता है। और भगवान स्वयं आए
भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और आकर उन्होंने नरसिंह मेहता के पिता की श्राद्ध के निमित्त पूरी की पूरी क्रिया करी। ठाकुर जी आए और उधर भक्त क्या कर रहा है? कीर्तन में नाच रहा है। भक्त को पता ही नहीं है इतने ब्राह्मण देवता घर में आ गए, वो तो नाच रहे हैं। जब सब लोग आ गए, सब लोग भोजन पा रहे हैं, तब किसी ने कहा नरसिंह जी क्या हो गया, पिताजी का श्राद्ध है, को समा तुम मुझे को जाना था। तुम नरसिंह जी वहां घर पहुंचे तो देखा कि इतने ब्राह्मण, नरसिंह जी को इतने ब्राह्मण देवता क्यों आए मेरे घर पे? इतने ब्राह्मण देवता को देखा, सब भोजन पा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। नरसिंह जी को दंग रह गए कि भाई मैंने तो किसी को न्योता दिया ही नहीं। इतने लोग आ भी गए हैं और प्रसाद पा भी रहे हैं, सबको दक्षिणा भी मिल रही है, और सब के सब कहते वाह नरसिंह जी वाह, क्या अच्छा भोजन बनाया, क्या अच्छा भोजन बनाया। इसलिए मतलब श्राद्ध की जो रसोई है, श्राद्ध अगर तुमने संकल्प कर लिया कि हम श्राद्ध करेंगे तो ठाकुर भी श्राद्ध में तुम्हारे सहाय बन जाएंगे, ठाकुर भी श्राद्ध में सहाय बन जाएंगे तुम्हारे। घर में कुछ नहीं था और भंडारा हो गया। घर में कुछ भी नहीं था फिर भी भंडारा हो गया, क्योंकि ठाकुर जिसकी सहाय करे रघुवीर, जिसकी स्वयं नारायण सहायता करे, उसकी भैया हर व्यक्ति सहायता करता है, हर व्यक्ति सहायता करता है।